Good morning, students. The chapter that we are going to discuss today is named Should Wizard Hit Mummy? I repeat, Should Wizard Hit Mummy? विजार्ड किसको बोलते हैं बच्चों? जादूगर को, मैजिशियन को। ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर में इसका जो राइटर है मिस्टर जॉन अपडाइक, उन्होंने बड़े अच्छे से हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हम जो बड़े लोग हैं, माँ बाप हैं या एल्डर वंस हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चों के सबसे अच्छे जज हम हैं। हम सबसे अच्छी तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमारे बच्चों के लिए ठीक है, क्या चीज़ हमारे बच्चों के लिए बुरी है। लेकिन यही बात अगर बच्चों से हम पूछें तो उनकी ओपिनियन बिल्कुल अलग है। वो ये कहते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं हर बार जो बड़े बात बोलते हैं वो सही हो। हमें भी चॉइस होनी चाहिए अपने बारे में बात करने की, अपने लिए चॉइस करने की हमें भी छूट मिलनी चाहिए। ये जो चैप्टर बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर एक फैमिली होती है। फादर काम करते हैं दूसरे टाउन में और वो डेली शाम को ट्रेन से घर आ जाते हैं। घर में उनकी वाइफ है और 2 छोटे बच्चे हैं। एक ये लड़की है 4 साल की जिसका नाम है जो, और एक इसका छोटा भाई है 2 साल का जो का। ये 3 मेंबर, ये एक जो इसके फादर, ये 4 मेंबर्स का एक परिवार है। अब इस स्टोरी में बच्चों, जैसे आपने भी देखा होगा, जब आप छोटे होंगे, हम सभी उस स्टेज से गुजरते हैं, तो हम आम तौर पे सोते हुए क्या करते हैं, अपने मम्मी से, पापा से, नाना नानी या दादा दादी, जो भी जिसके पास भी हम हैं, हम उनसे क्या कहते हैं, स्टोरी सुनाओ। बिना स्टोरी सुने हमें नींद नहीं आती। इजंट इट? ऐसा ही होता है ना। तो इस चैप्टर में भी ये जो लड़की है जो, इसको हैबिट है डेली अपने पापा से स्टोरी सुनने की। और अब इसके जो पापा हैं वो स्टोरी टेलिंग में माहिर हैं। अब इतनी नई कहानियाँ तो बच्चों नहीं हो सकती। देयर कैन नॉट बी सो मैनी स्टोरीज दैट यू शुड बी एबल टू नरेट 1 स्टोरी डेली। नो, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। होता क्या है कि वो ये कोशिश करता है कि एक ही स्टोरी को थोड़ा थोड़ा वो चेंज करके अपनी लड़की को सुना देता है। और ये काम तब से शुरू हुआ है जब से जो 2 साल की थी। जब ये छोटी थी 2 साल की, तब तो इसको कोई स्टोरी सुना देते इसके पापा, ये चुपचाप सुन के और कहानी सुनते सुनते सो जाती थी। बट नॉट नाउ। अब ये नहीं सुनती है। अब ये हर बात में क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है। हर बात में ये अपने पापा की गलती निकालने की कोशिश करती है, और पापा जो ओपिनियन कहते हैं उसके खिलाफ अगर उससे हट के अपनी ओपिनियन देने पड़ जाए तो भी ये लड़की नहीं मानती है, क्योंकि अब ये लड़की जो है, जिसका नाम ये जो बड़ी हो गई है। तो स्टोरी बच्चों इसकी चैप्टर की इस तरह से है कि पापा जो को स्टोरी सुनाते हैं, और जब स्टोरीज का स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो फिर वो मन गढ़ंत कहानियाँ भी सुनाने लग जाते हैं। मन गढ़ंत कहानी कैसी होती है बच्चों? जो अपने माइंड में कुक करें, माइंड में हम कहानी बना ले, ऐसा हुआ था, ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ चाहे, लेकिन हम कहानी बना लेते हैं। ऐसे ही इसके पापा जो को कहानी सुनाते हैं,
और उस कहानी में बेसिकली एक एनिमल होता है जिसका नाम है रोजर स्कंक। रोजर स्कंक, रोजर फिश, रोजर आउल, रोजर टाइगर, कोई भी नाम रोजर के साथ ये लगा देता है और एनिमल को इसके साथ लिंक करके स्टोरी सुना देता है। आज जो स्टोरी बच्चों हम डिस्कस करेंगे, उस स्टोरी में ये अपनी बिटिया को, जिसका नाम जो है, उसको जो स्टोरी सुनाएगा आज, वो है रोजर स्कंक की। रोजर स्कंक जो है एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर से बहुत फाउल स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। आपने पिग को देखा होगा, सूअर को देखा होगा, उसके अंदर से पास भी आप नहीं खड़े हो सकते, स्मेल आती है ना। तो वो जो जानवर है वो जंगल में जाता है, उसके दोस्त खेल रहे होते हैं, वो भी उनके पास जाके खेलना चाहता है, लेकिन जो ही वो उनके पास पहुंचता है उनको बड़ी फाउल स्मेल आती है, बड़ी बदबू आती है उसमें से, और सारे के सारे वो ये कहते भाई दूर हो जाओ, तुम्हारे अंदर से तो स्मेल आ रही है, और इतना कह के वो सारे के सारे दौड़ जाते हैं। अब ये जो रोजर स्कंक है ये बेचारा रोने लगता है और ये कहता है भाई मैं क्या करूं, अब मैं अपनी स्मेल को दूर कैसे करूं। तो एक पेड़ पे, बड़ा सारा पेड़ होता है, उस पे एक आउल, एक उल्लू रहता है, और वो उल्लू बहुत समझदार है। रोजर स्कंक उसके पास जा बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरी समस्या है, मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, मैं अपने दोस्तों में जाके खेलना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मेरे साथ खेलते नहीं, दूर चले जाते हैं मेरे से, मैं क्या करूँ, अपनी इस फाउल स्मेल को मैं कैसे दूर करूँ। अब वो जो आउल है उसको गाइड करता है कि भाई तुम ऐसे करो, यहाँ से कुछ दूरी पे जंगल में जाओगे और कुछ दूरी पे जाके आपको एक जादूगर की झोपड़ी मिलेगी, जादूगर की कुटिया मिलेगी, उसमें वो जादूगर अकेला रहता है, ठीक है। उसको जाके तुम अपनी समस्या बताओ, उसका समाधान वो तुम्हें कर देगा, वहीं पे बता देगा। हाँ, इतना ज़रूर है, थोड़ी सी वो फीस लेता है, थोड़े सी कुछ पैसे वो फीस लेता है, और फीस लेके तुम्हें तुम्हारा समाधान बता देगा। इतना कहने के बाद वो उस रोजर स्कंक को बता देता है कि तुम यहाँ से इतनी दूर जाओगे, फिर एक रिवर आएगी, रिवर के पास में एक मकान है छोटा सा, उसके अंदर वो जादूगर रहता है। रोजर स्कंक जो रास्ता बताया था उसी रास्ते पे वो चला जाता है। ही गोज ऑन एंड फाइनली आफ्टर ए गुड वॉकिंग, फाइनली ही रीचेज द लिटिल कॉटेज ऑफ दैट विजर्ड। वो नॉक करता है, और नॉक करता है तो अंदर से जादूगर बोलता है हु इज देयर। जो ही वो उसके आके दरवाज़ा खोलता है, एक उसकी बदबू का बफारा जिसको कहते हैं वो उसके नाकों में पहुंचता है। कहता अरे कीप अवे, थोड़ी दूरी पे रहो, तुम्हारे अंदर से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। अब रोजर स्कंक कहता है सर मैं इसी की प्रॉब्लम के लिए तो आया हूँ, मेरे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू आती है, मैं आपके पास, किसी ने मुझे भेजा है और आप मेरी वो बदबू दूर कर दीजिए। अब रोजर ये बात कह देता है, और वो जो विजर्ड है फिर एक छोटा सा एक थैला, झोला जिसको कहते हैं, वो निकालता है, पोटली सी, उसके अंदर वो हाथ मारता है, और हाथ मार के एक जादू की छड़ी, एक जादू का डंडा निकालता है, और जादू का डंडा निकाल के उससे पहले उससे ये पूछता है कि तुम अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारी ये जो बदबू वाली स्मेल है ये तो मैं दूर कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे ऐसा बताओ तुम कैसी स्मेल अपनी बॉडी में चाहते हो। तो इस रोजर स्कंक को गुलाब बहुत पसंद थे, रोजेस, तो वो क्या कह देता है, आई वांट द स्मेल ऑफ रोजेस।
अब वो जादूगर ने हाथ में जो डंडा छोटा सा ले रखा था उसको घुमा के कहता है एब्रा कडब्रा, ऐसे वो 3 बार बोलता है और उसके सिर के ऊपर से घुमा देता है। उसके ऐसा घुमाते ही वो सारी बदबू, सारी फाउल स्मेल डिसअपीयर हो जाती है बच्चों, चली जाती है और उसके अंदर बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी गुलाब की खुशबू आने लग जाती है। अब जब गुलाब की खुशबू आने लगी तो रोजर स्कंक इज़ वेरी हैप्पी। वो उसको थैंक्स बोलता है और थैंक्स बोलने के बाद वापस वो अपने दोस्तों के पास जंगल में पहुंचने की कोशिश करता है। इससे पहले जब मैंने कहा था ना ये जादूगर थोड़ी सी फीस लेता था, तभी वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। जब रोजर स्कंक इस जादूगर के पास आया तो उसने कहा भाई ऐसा है, मेरी जो है फीस 6 पैसे है। और इसके अंदर ये कमाल था इस जादूगर का, ये जान जाता था भी सामने वाला जो आदमी आया है उसकी जेब में कितने पैसे हैं। अगर 4 पैसे होते तो 6 बता देता, 5 होते तो 7 बता देता, अगर 8 होते तो 10 बता देता फीस अपनी, थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा के बता देता। फिर बेचारे वो चिंता में पड़ते, भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूं। फिर ये जादूगर क्या करता था, खुद ही उसका समाधान भी बता दें। कहता यहाँ से थोड़ी दूर नदी को उस तरफ जाओगे, वहाँ पे तुम्हें एक छोटा सा कुआं मिलेगा, उसके पास कुछ पैसे रखे मिलेंगे और वो पैसे तुम उठा के ले आओ और मुझे दे दो। इससे भी उसने यही कहा। ये जाके वहाँ से वो पैसे ले आया और लाके उसने जादूगर को दे दिए। जब 6 पेनीज उसने दे दी तो इसने वो जादू कर दिया उसके ऊपर एब्रा कडब्रा, और उसकी वो सारी बदबू दूर हो गई और रोजीज गुलाब के फूलों की खुशबू इसमें आने लगी। जब ये रोजर वापस अपने दोस्तों के पास गया तो सारे के सारे दोस्त पहले तो इससे दूर भागते थे, कारण तुम्हें पता है ना बच्चों कि इसके अंदर बदबू आती थी, लेकिन अब इसके अंदर इतनी प्यारी खुशबू आ रही है तो सारे दोस्त इसकी तरफ दौड़ के चले आते हैं और सारे कहते हैं अरे चलो खेलते हैं खेलते हैं। रात अंधेरा होने तक वो खेलते रहते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो सबको अपने अपने घर की याद आती है, भूख भी लग जाती है बच्चों को खेलते हुए, तो रोजर स्कंक भी दौड़ के अपने घर चला जाता है। घर पे इसकी मम्मी होती है और इसकी मम्मी जो ही इसको देखती है कहता व्हाट टाइप ऑफ बैड स्मेल यू आर गिविंग, कौन सी स्मेल आ रही है आज तुम्हारे अंदर से, तुम मेरे रोजर तो नहीं हो। क्योंकि बच्चों जो पिग है, पिग को तो अपनी स्मेल अच्छी लगती है ना, तो ये रीज़न था। अपने लड़के से कहते हैं ये स्मेल तुम कहाँ से लेके आए। तो लड़का क्या करता है, यानी वो जो रोजर स्कंक क्या करता है, वो सारी स्टोरी अपनी मम्मी को एज इट इज़ सुना देता है। भाई कैसे मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया, कैसे मैं एक उल्लू के पास गया, उल्लू ने मुझे गाइड किया कि जंगल में जाओ, एक जादूगर रहता है, जादूगर से मैं मिला, उसने मुझसे कुछ थोड़ी सी पैसे मांगे, फीस मांगे, और पैसे कहाँ मिलेंगे ये भी मुझे बता दिया। मैंने पैसे लाके दिए और उसने मेरे सिर पे वो जादू की छड़ी घुमाई, एब्रा कडब्रा बोला और मैं खुशबू गुलाब की मुझे पसंद थी, तो देखो मम्मी मैं कैसा है मेरे अंदर सुंदर खुशबू आ रही। लेकिन उसकी मम्मी बजाय खुश होने के नाराज़ हो जाती है, भड़क जाती है, ये तुमने क्या किया, किसकी हिम्मत है जिसने मेरे रोजर को इस तरह से बदल दिया। कहला मॉम ये मुझे आई लव दिस। कहता नो, राइट नाउ टेक मी टू दैट विजर्ड, अभी मुझे उस जादूगर के पास लेके चलो, दिस इज माई ऑर्डर। अब बेचारा वो बोलता है कि मॉम अंधेरा हो गया है। कहता नो अभी जाना है। मम्मी नहीं मानती और रोजर स्कंक को खींचती हुई अपने साथ ले जाती है और अंदर, यानी उसको काफ़ी चलने के बाद वो जंगल में पहुंच जाते हैं और जादूगर को नॉक करते हैं। वो जादूगर नॉक करके वो आता है, यस व्हाट कैन आई डू। वो बेचारा इतना पूछता है भाई मैं क्या मदद कर सकता हूँ।
वो कहती है कि भाई इस मेरे लड़के की स्मेल तुमने बदली है? कहता है यस। बाकी चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसके सिर पे उठा के छड़ी मारती है। छतरी होती है उसके पास, वो उठा के उसके सिर पे मार देती है। अब यहाँ पे बच्चों उसके जो पापा हैं जो के, अब आपको ध्यान है ना, क्योंकि वो ये स्टोरी कौन सुना रहे हैं? एक पापा, एक फादर अपनी 4 साल की छोटी बच्ची जो को स्टोरी सुना रहे हैं रोजर स्कंक के बारे में। अब यहाँ पे स्टोरी ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन वो जो लड़की है जो, वो नहीं मानती। कहता नो पापा, आई डोंट वांट टू एंड द स्टोरी लाइक दिस। कहता बेटा स्टोरी तो ऐसे ही ख़त्म हुई है। कहता नो नो नो, आई वांट यू टू एंड द स्टोरी। कि कैसे ख़त्म करोगे मैं बताती हूँ अभी। मैं ये स्टोरी ऐसे ख़त्म होगी कि जब वो उसकी मम्मी उसको जाके हिट करती है तो जो विजर्ड है वो हिट करता है मम्मी को भी। क्योंकि आजकल के बहुत सारे बच्चे ये बिलीव करते हैं किस चीज़ में? टिट फॉर टैट में। उन्हें किस चीज़ में भी जो तुम्हारे साथ जैसा करे उसके तुम वैसा ही करो, वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं। तो इस तरह से वो इस स्टोरी को इन दिस वे शी कंपेल्स हर फादर टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। सो दिस इज द चैप्टर, दिस इज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर बच्चों। अब इससे क्या क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आते हैं? क्वेश्चन ये निकल के आते हैं कि कौन ठीक है? जजमेंट किसका ठीक सही है? बच्चे का सही है या बड़ों का सही है? इसके फादर ने तो एंडिंग में भाई उसकी मम्मी ने जादूगर के सिर पे वो छड़ी मार दी और चैप्टर ख़त्म हो गया, स्टोरी ख़त्म हो गई, यहाँ कर दी। लेकिन जो उसकी लड़की है जो, वो कहती है नहीं, स्टोरी ऐसे एंड करो पापा, जब मम्मी उसको मारती है तो जो जादूगर है ही हिट्स बैक द मम्मी, वो दोबारा यानी वो भी मम्मी को मारता है। अब यहाँ पे जो उसके पापा हैं वो नहीं चाहते कि एक जो मम्मी है उसको गलत दिखाया जाए। हालांकि हम सबको पता है, स्टोरी जो हमने बच्चों ये पढ़ी, हम सबको पता है कि कसूर उस जो की मम्मी का, रोजर की मम्मी का था। उसको कम से कम जाके पूरी बात पता करनी चाहिए थी जादूगर से। जादूगर ने रोजर की रिक्वेस्ट पे उसकी स्मेल चेंज की थी, लेकिन उसकी मम्मी तो इतनी एरोगेंट थी, इतनी गुस्सैल थी, इतनी जिद्दी थी, बिना सोचे समझे वो जादूगर को पीट बैठती है। तो यहाँ पे अगर उसकी मम्मी ने जो काम किया वो हमें गलत लगता है सबको, लेकिन इस स्टोरी में बच्चों जो लड़की है उसके पापा इस काम को गलत नहीं शो करना चाहते, क्योंकि वो ये समझती है कि मम्मी चाहे कोई भी हो, किसी की हो, मम्मी कभी गलत काम नहीं करते। वो ये शो करना चाहते हैं। जबकि जो लड़की जो है वो ये शो करना चाहती है भाई क्यों नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, बड़े अगर गलती करें तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। सो दिस इज़ द स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप you liked and hope you will revise also and enjoy also. Thank you.